लास्ट टाइम हमने कैश रजिस्टर का रिपोर्ट और उसकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्रीज़ वगैरह देख ली थी, उसका यूज़ हमने देख लिया था। अब क्योंकि हमारा जो स्टोर है या मार्ट है उसका स्टेटस उसका कैश रजिस्टर ओपन हो चुका है, तो अब हम पॉइंट ऑफ सेल यानी कि वो मॉड्यूल जहाँ से हम सेलिंग कर रहे होते हैं, वॉकिंग क्लाइंट्स को, वॉकिंग कस्टमर को, अपने क्रेडिट क्लाइंट्स को, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यू को आपने इंक्रीज़ करना है। पीओएस का आपको मेन्यू दिख रहा है जहाँ पे कैश रजिस्टर और कैश रिपोर्ट मौजूद होता है, वहीं पे एक पीओएस का ऑप्शन है, वहाँ पे हम जाते हैं और आपके पास मॉड्यूल ओपन हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल का। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का ये मॉड्यूल है हमारे पास, जहाँ पे हम वॉकिंग कस्टमर और इवन के क्लाइंट्स, क्रेडिट क्लाइंट्स को भी सेल आउट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स। मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने प्रोडक्ट MOUSE माउस। ये मैंने माउस सेलेक्ट कर लिया है। मैंने यहाँ से दो तरह के हमारे पास क्लाइंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लाइंट होता है जो कि पेमेंट करता है और चला जाता है, उसे हम याद नहीं रखते, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, वॉकिंग कस्टमर, जो कि ऑटो पे सिलेक्ट हो रहता है। दूसरा हमारे पास क्लाइंट होता है वो क्लाइंट जो कि क्रेडिट पे काम करता है, तो उसे हमें याद रखना होता है, उसका एक लेजर बनाना होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और हमने सिर्फ उसका नाम फिर सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमने क्लाइंट पहले जनरेट किया था आज़म के नाम से, आज़म टेस्टिंग आ गया और मैंने इसे क्लिक करवाया और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू आ रहा है 10,000। ये 10,000 क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है इसका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि सॉफ्टवेयर बनने से पहले या सॉफ्टवेयर परचेज़ करने से पहले इस क्लाइंट के साथ मैं इतना क्रेडिट का काम कर चुका हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। ये हमारे पास हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अगर इसकी प्राइस के ऊपर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि 220 का मैंने इसे सोल्ड आउट किया है। कोई अगर डिस्काउंट देना है तो मैंने इसे दे दिया है परसेंटेज के अंदर, और यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ इसे फर्दर डिस्काउंट। अभी ये रुपीज़ के अंदर अप्लाई हो रहा है और मैं जैसे ही परसेंटेज का साइन लगाता हूँ तो ये बाय परसेंटेज ऐड हो जाएगा। आप यहाँ दे सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट, और अगर अमाउंट में ही देना है तो आप अमाउंट में भी दे सकते हैं। 10 रुपीज़ अमाउंट ऐड हो चुका है डिस्काउंट का जी। यहाँ पे लिख लिया हमने कैश पेमेंट हमें कर रहा है ये, और यहाँ पे भी हमने कैश पेमेंट रख लेना है। ये सारी चीज़ें देने के बाद इसका सेल्समैन कौन है, सेल्समैन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, पे के ऊपर क्लिक कर लेना है, श्योर। अब इसका इफ़ेक्ट कहाँ होता है, इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी सेल्स के अंदर, और दूसरा हमारे इस कस्टमर के लेजर के अंदर। कैश हिस्ट्री रिपोर्ट के अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ से मैं सर्च करवा लेता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एक कैश ऐड हो चुकी है। कैश अकाउंट हमारे पास, कैश सेल आईडी हमें शो कर रहा है, पीओएस सेल है, सेल आईडी क्या है 164 अकाउंट के अंदर हुआ है, कैश अकाउंट के अंदर हो चुका है ये सेल। लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट नहीं बता रहा। इसकी वजह क्या है कि ये अमाउंट जो हमने कैश सेल किया था वो एक क्रेडिट कस्टमर को किया था। आपने क्या करना है, इस अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आपने आना है वापस से पीओएस के अंदर, पीओएस लिस्ट के अंदर। आपने देखा होगा दूसरे मॉड्यूल के हमारे पास बटन्स होते हैं व्यू रिकॉर्ड्स के, लेकिन इसका मॉड्यूल हमने बिल्कुल सेपरेट रखा है पीओएस लिस्ट के नाम से। पीओएस लिस्ट में आने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद ये आपको दिखा रहा है कि आज की डेट के अंदर इतनी ट्रांजेक्शन्स पास हुई है। व्यू के अंदर जाएंगे तो ये आपको बिल अब इसका अपेयर करके दिखा देगा, ये इसका बिल है। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है आपने सिंपल एडिट के बटन पे क्लिक करना है। सिंपल मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट हमने इसके अंदर नहीं दिया है। पे एंड अपडेट करवा देता हूँ। अब हम इसका इफेक्ट चेक कर लेते हैं, हमें इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। पीओएस में जाता हूँ मैं, यहीं से रिपोर्ट्स में क्लाइंट रिपोर्ट्स के अंदर चल जाता हूँ, कस्टमर रिपोर्ट। जी कस्टमर हमने सेलेक्ट करवाया यहाँ पे आज़म, सर्च। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें बता देगा कि ये आज़म की रिपोर्ट है, ओपनिंग बैलेंस की इतनी थी और फिर इसने 220 की परचेजिंग की है और क्लोजिंग इसका बैलेंस कितना आ गया है 10,220 रुपीज़। सिंपल, सेम एज इट इज़। ये थी हमारी क्रेडिट सेलिंग। अब हम देखते हैं हम वॉकिंग कस्टमर की सेलिंग यानी कि कैश सेलिंग किस तरह करते हैं। क्रेडिट सेलिंग में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया था क्योंकि क्रेडिट सेलिंग है। अगर हम अमाउंट मेंशन नहीं करते तो वो इसे इग्नोर करता है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट पे है। लेकिन अगर हम वॉकिंग कस्टमर की सेलिंग जनरेट करते हैं, वॉकिंग कस्टमर, और अब मैं इसकी सेल जनरेट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कर लें, मैंने एक और एक सिलेक्ट कर लिया
और मैंने यहाँ पे कोई भी अमाउंट पुट नहीं की, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें कैश सेलेक्ट रखी हुई। और मैं यहाँ से अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ पे के ऊपर। ये मैंने पे के बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने इसकी अमाउंट मेंशन नहीं की हुई अभी तक। जैसे ही मैं अमाउंट पुट करता हूँ, 190 रुपीज़ की अमाउंट है, 190 रुपीज़ मैंने इसकी अमाउंट पुट कर दी है और मैंने पे के ऊपर क्लिक किया है, तो ये मुझसे पूछेगा ऐड यूएस करना है या नहीं। मैंने श्योर करवा दिया, तो इसने क्या कर दिया है, अब बिल जनरेट किया है। ये थी हमारी कैश सेलिंग, बिल्कुल प्योर कैश सेलिंग। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कैश रजिस्टर रिपोर्ट्स के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, कैश रिपोर्ट के अंदर आता हूँ। ये 2 सेल हमारे पास जनरेट थी और दोबारा से इसे सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेकंड थर्ड हमारे पास जनरेशन हो जाती है 190 रुपीज़ की, जो कि ये हमारे पास मौजूद है। पीओएस के सेल्स को हमारे पास देखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप कहाँ से देख सकते हो, पीओएस लिस्ट से, चाहे क्रेडिट हो चाहे वो कैश हो, आप देख सकते हो। दूसरा है पीओएस रिपोर्ट का हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है। रिपोर्ट्स में जाना है पीओएस रिपोर्ट के अंदर और ओपन कर लेते हैं हम इसे। पीओएस रिपोर्ट के अंदर हम अंदर आ चुके हैं और डेट आपने सेलेक्ट करवाई। आपने कैटेगरी, अगर किसी कैटेगरी के थ्रू आपने सर्च करना वो करना है, किसी स्पेसिफिक कस्टमर का सर्च करना तो आप वो भी कर सकते हैं, किसी पेमेंट मेथड वाइज सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया है और ये मुझे बता रहा है कि आज की डेट में, यानी कि 20th ऑफ द जून को, ये हमारे पास पीओएस की ट्रांजेक्शन पास हुई है। सब कितनी सेलिंग हमने की हुई है, ये हमारे पास टोटल दिखा दिया कि आज की डेट में हमारे पास जो सेलिंग हुई है टोटल 350 की हुई है, जिसमें से चार्ज अमाउंट सिर्फ 190 हुआ है और 350 ड्यूज़ हैं हमारे पास। टोटल कैश सिर्फ कितना है, 190 रुपीज़ जी। कैश सेलिंग है, जो कि आपको कहाँ पे शो हो सकता है, कैश इस रिपोर्ट के अंदर भी शो हो सकता है। पीओएस लिस्ट का जो मॉड्यूल है वो आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन दिखाएगा। इसे ओपन करके आपको देखना होता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर्स कितने हैं, क्या क्या आइटम है, कितना डिस्काउंट दिया है, सारी चीज़ें से आपने ओपन करके देखनी होती है। पीओएस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखा भी रहा होता है। थैंक यू।